आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका ट्रायल बैलेंस। इसी के बारे में समझना है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको समझना है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, अकाउंट में ट्रायल बैलेंस का क्या प्रयोग है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। इसकी पहले मैंने तो आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में बताया था ना, लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका ट्रायल बैलेंस। देखिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस आर टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर, intending to verify the arithmetical accuracy of posting to the ledger accounts. It is an important statement in the accounting process as it shows the final position of all account and help in preparing the final statement. मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं, कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन होता है और यह प्राइमरी फाइनल अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। और किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हमें जर्नल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस की समरी निकालनी होती है और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम क्या करते हैं, शो करते हैं, जिससे कि अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। देखिए इसमें ये डिफिनेशन में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या होता है, एक निष्कर्ष होता है, एक कंक्लूजन होता है। और कह रहा है कि आप प्राइमरी और फाइनल अकाउंटिंग बुक को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और कह रहा है कि किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जर्नल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी जो है अकाउंट है, कोई भी किसी भी प्रकार की खाता है, उसकी फाइनल वैल्यू हम एक जर्नल बुक से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस की समरी निकालनी होती। सभी लेजर के बैलेंस की एक समरी बनाते हैं। और कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। और कह रहा है कि जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक कर सकें कि जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस की जो अर्थमेटिकल है वो हमारा एक्यूरेसी जो है वो सही है कि गलत है, इसको हम आसानी तरीके से चेक कर सकें। इसके लिए हमको ट्रायल बैलेंस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे करे कि फॉर्मेट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज शो इन टेबल। बस आप ये समझिए कि ट्रायल बैलेंस में बस आपको केवल ये सीखना होता है, ये चेक करके अलग करना होता है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो डेबिट अगर छांट लेंगे, क्रेडिट अगर छांट लेंगे, तो डेबिट का बैलेंस डेबिट साइड में भरेंगे और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड में भरेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ एमसीड प्राइजेस प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। मैंने आपको बताया भी था कि 31 मार्च 2024 को हम इस फाइनेंशियल ईयर का क्या करेंगे, स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है और बनता कब है, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है उसी डेट को हम एक ट्रांजेक्शन, उसी डेट को हम जो है क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस अपना क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो जैसे इसमें जो है एमसी इंटरप्राइजेस का जो है क्या बना है, एक जो है ट्रायल बैलेंस बनना है और वही आपको मतलब चेक करना है कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको समझना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको डेबिटर दिया है। क्या दिया? डेबिटर। तो डेबिटर है, तो डेबिटर हमारा वैसे ही डेबिटर दिख रहा है, तो डेबिटर हमारा डेबिट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? डेबिटर हो जाएगा। डेबिटर मतलब डेबिट हो जाएगा। बस आपको ये समझना है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, तो आप आसानी तरीके से एक ट्रायल बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट पहचानना नहीं आएगा तब तक आपको किसी भी मतलब ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करना नहीं है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमको ये सिखाता है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उस क्वेश्चन से आपको डेबिट अलग करना होगा और क्रेडिट अलग करना होगा। तो जैसे मान के चलिए कि इसके पहले जो मैंने आपको जो है सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या बताया था कि मतलब हम डेट लिखते थे, फिर पार्टिकुलर लिखते थे, फिर एलएफ लिखते थे, फिर डेबिट लिखते थे, फिर क्रेडिट लिखते थे।
लेकिन इसकी फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल अलग। यहाँ पे लिखा भी है पार्टिकुलर हो जाएगा, फिर एलएफ हो जाएगा, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। यानी कि पहले तो पार्टिकुलर लिखेंगे, इसके बाद से डेबिट वाला अमाउंट डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यही हमारा क्या है, फॉर्मेट है बनाने का, किसका, ट्रायल बैलेंस। तो जैसे यहाँ पे पार्टिकुलर लिखा है फिर अमाउंट लिखा, फिर पार्टिकुलर लिखा है फिर अमाउंट लिखा, तो जैसे डेबिटर है तो डेबिटर है तो डेबिट हो जाएगा ना, क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो बस इसके सामने आप टाइप कर लीजिएगा ये डेबिट का अमाउंट है। अब चलिए क्रेडिटर क्या होता है, चूंकि क्रेडिटर की बात हो रही है, और क्रेडिटर बोला जाता है अपनी सप्लायर को। किसको बोला जाता है, अपनी सप्लायर को। तो ये क्रेडिटर है तो सिंपल सी बात है, भी क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल हमारे बिजनेस का डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, बोलिए, क्रेडिट होता है ना, तो इसको भी हम रखेंगे क्रेडिट के अंतर्गत। ड्राइंग मतलब क्या होता है, खर्च होता है। व्यापार के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च को हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग हमारे पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है, घटाता है। मतलब एक प्रकार का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा ना, इसको भी हम डेबिट करेंगे। इसके बाद से कैश बैलेंस, ये भी डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। चूंकि ये एसेट्स की बात हो रही है, और एसेट्स का मतलब कैश बैलेंस एक प्रकार की हमारी बिजनेस का एसेट्स है, तो कैश बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद से परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यहाँ पे क्रेडिट लिख लेंगे। ये समझना पड़ेगा आपको, जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये समझेंगे तभी आप ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे। अब चलिए सेल्स रिटर्न दिया है, तो सेल्स को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट, सेल्स को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट, डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट हो जाएगा ना, सेल्स रिटर्न हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, सेल्स हमारा डेबिट होता है और सेल्स रिटर्न उसके बाद से क्या दिया है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एक प्रकार की एसेट्स है, और बिल्डिंग एक प्रकार का एसेट्स है, तो हमारे लिए कौन सा एसेट्स है, करंट की फिक्स, फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या, डेबिट है कि क्रेडिट, फिक्स एसेट्स को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। इसके बाद से रेंट पेड, ये भी डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट कर देंगे। और इंटरेस्ट रिसीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसी को समझते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको हम एक्सेल पे बता रहे हैं, ताकि आपको इजिली तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए हम एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्लास पढ़ा रहे हैं। देखिए इसको हम एक्सेल पे कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप भी लैब में जाकर के आप आसानी तरीके से बना करके सीखिएगा। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस बनाना है, जो किस डेट को बनाया जाता है, 31 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें बनाना है ट्रायल बैलेंस किसका, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेडिंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। और इसका किसका है, बस ठीक है। पहले तो इसको आप दिखा दीजिए कि एक ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया है किस डेट का, 31 मार्च 2021 का। क्या लिखा है इसके बाद, ट्रायल बैलेंस किसका है, ये एमसी इंटरप्राइजेज का है ना, ट्रायल बैलेंस, TRIEL, ट्रायल बैलेंस ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज एज ऑन
एज ऑन 31 मार्च 2021। देखिए इस ट्रायल बैलेंस में क्या है कि दोनों अमाउंट आपका क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जितना आपका डेबिट का हो उतना ही आपका क्रेडिट का भी होना चाहिए, तभी जाकर के सही होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा आपका ट्रांजेक्शन ही गलत हो जाए। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ट्रायल बैलेंस आप बनाइएगा, दोनों बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे इस ट्रांजेक्शन से, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन में जो दिया है पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। तो इसको जब हम मतलब तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस, तो इसी के हिसाब से हम मतलब क्या करेंगे, तैयार करेंगे। जो यहाँ पे दिया हुआ है पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, इसी के आधार पे हम बनाना एक्सेल पे आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। डेट ऊपर मैंने लिख दिया है ना, डेट ऊपर मैंने लिख दिया है, तो डेट हम बार बार नहीं लिखेंगे। अरे इतना आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ट्रायल बैलेंस बनाइए तो वो ट्रायल बैलेंस आपका बनता है 31 मार्च को ही बनता है, मतलब 31 मार्च को ही बनाया जाता है। तो देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, पार्टिकुलर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट, डेबिट का बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिट। अब चलिए अब इसी में हम बनाते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम बॉर्डर लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, डेबिटर। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे क्या, डेबिटर। इसका बैलेंस कितना है, 15,000 है ना, तो चूंकि डेबिटर है तो डेबिटर साइड में ही बैलेंस इसका 15,000 यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद से क्या लिखा है, क्रेडिटर, यहाँ पे भर देंगे क्रेडिटर। और इसका बैलेंस कितना है, इसका कितना है 10,000, क्रेडिट साइड में भर देंगे यहाँ पे 10,000। इसके बाद से क्या दिया है, कैपिटल दिया है, यहाँ पे हम कैपिटल भर देंगे। कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस है 20,000, इसका 20,000 भर देंगे। इसके बाद से क्या दिया है, ड्राइंग दिया है, ड्राइंग का बैलेंस कितना है 2,600 रुपया, 2,600 भर देंगे। बस इतना ही समझना है, जो डेबिट में होगा उसको डेबिट में भरते जाना है, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में भरते जाना है। अगर दोनों जोड़ने के बाद इक्वल आ जाता है तो ट्रायल बैलेंस आपका सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। इसके बाद से क्या है, ड्राइंग के बाद कैश बैलेंस, चूंकि डेबिट है कैश बैलेंस है तो कितना बैलेंस है इसका, कैश बैलेंस बस 500 है तो इसमें हम 500 भर देंगे। इसके बाद से क्या दिया है, बैंक बैलेंस, यहाँ पे हम भर देंगे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी हमारा कितना 700 दिया है तो यहाँ पर भी 700 भर देंगे। इसके बाद से क्या दिया है, परचेज दिया है। तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है किस रूल के हिसाब से, नॉमिनल रूल के हिसाब से। कितना दिया है परचेज में, 6,000 दिया तो यहाँ पे हम 6,000 भर देंगे। इसके बाद से परचेज रिटर्न भर देंगे यहाँ पे, क्योंकि परचेज डेबिट हो गया तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना दिया है, बस यहाँ पे भर देंगे क्रेडिट साइड में 700। इसके बाद से क्या दिया है, चलिए सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना दिया है, सेल्स अकाउंट यहाँ पे दिया है 35,000। चूंकि सेल करते हैं तो उस केस में बैलेंस हमारे पास आता है, और सेल्स अकाउंट डेबिट होता है किसके हिसाब से, सॉरी क्रेडिट होता है किसके हिसाब से, नॉमिनल रूल के हिसाब से। और वही सेल्स रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना दिया है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न में भर देंगे यहाँ पे हम 600। इसके बाद से क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बिल्डिंग। यहाँ हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स है और हमारे व्यापार का मतलब एसेट्स है, और बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का अमाउंट हमारा डेबिट में कितना है 30,000 है, सही है। इसके बाद से क्या दिया है, रेंट पैड है, देखिए एक प्रकार का एक्सपेंस आ गया रेंट पैड, तो ये भी हमारे बिजनेस का डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 4,000 रुपए से। अगला क्या दिया है,
फर्नीचर, तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा ना। यहाँ पे हम भर देंगे फर्नीचर। क्यों फर्नीचर को डेबिट करेंगे? फिक्स एसेट्स है बस। कितना है फर्नीचर का अमाउंट? 6,600। इसके बाद से क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीव है। यहाँ पे हम भर देंगे इंटरेस्ट रिसीव। चूंकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यानी कि ब्याज का पैसा हमको प्राप्त हुआ, तो चूंकि रिसीव हो रहा है तो इनकम हो रहा है ना। तो इनकम को हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट में इसकी बैलेंस फिलअप करेंगे। कितना है? 300 रुपया है। इसके बाद से क्या है? बस अब यहाँ पे आपको टोटल निकालना सीखना है। देखिए, अगर टोटल बैलेंस आपका मैच करता है, मतलब जितना आपका डेबिट का है उतना ही आपका किसका आना चाहिए? क्रेडिट का आना चाहिए। अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल है तब तो सही है, अदरवाइज ट्रांजेक्शन पूरा आपका क्या है? गलत है। सुधार करिए। हो सके कि आपने डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में भर दिया हो या क्रेडिट का बैलेंस आपने डेबिट में भर दिया, क्योंकि ये जब तक दोनों आपका सही नहीं होगा तब तक आपका ये ट्रायल बैलेंस सही नहीं हो सकता। तो देखिए मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन से समझ समझ करके जो बैलेंस हमारा डेबिट साइड का था उसको मैंने डेबिट में रख दिया, और जो बैलेंस हमारा क्रेडिट का साइड का था उसको मैंने क्रेडिट में भर दिया। बस दोनों इक्वल करके हमको देखना है कि डेबिट का अमाउंट क्या क्रेडिट के अमाउंट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंटरेस्ट रिसीव भी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, सबको जोड़ लीजिए इक्वल, और यहाँ पे सम करके सबको जोड़ लीजिएगा, ब्रैकेट ओपन। इन पूरे डेटा को हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। कितना अमाउंट आया? 66,000 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये साइड मतलब आपका डेबिट साइड में अमाउंट आ गया 66,000 रुपया, तो क्रेडिट साइड में कितना आना चाहिए? 66,000 ही आना चाहिए। इक्वल सम करिए और ब्रैकेट ओपन करिए, और पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करके और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। दोनों बैलेंस हमारा इक्वल है, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है? सही है। यानी कि जो हमारा डेबिट का था उसमें मैंने डेबिट में भर दिया, और जो हमारा क्रेडिट का था उसको मैंने क्रेडिट में भर दिया। अगर दोनों बैलेंस भरने के बाद अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आता है तो हमारा ट्रांजेक्शन सही है, ट्रायल बैलेंस सही है। अदरवाइज हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? गलत। बस यही आपकी ट्रायल बैलेंस होती। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बस आपको डेबिट को पहचानना है और क्रेडिट को पहचानना है। बैलेंस वैसे ही रखना है ताकि दोनों बैलेंस आपका क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। किसी में कम और किसी में ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। तो आपके लिए HW ये रहेगा। HW नहीं, बस वैसे लैब में जाइए आप, और लैब में जाकर के कम से कम 2-2 ट्रायल बैलेंस सबको बनाना। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लीजिए कॉपी में।